केवल पत्रकारों का नहीं तो फिर फिल्म के क्षेत्र में और भारतीयता भारत के झलके उसके कंटेंट में उसका भी एक प्रयास हरियाणा फिल्म फेस्टिवल और अभी गत 23, 24, 25 फरवरी 2024 पंचकुला ने अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल ये पंचकुला में आयोजित किया, जिसमें 650 से अधिक फिल्में ये आई। मैं हरीश जी वशिष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार विजय जी सैनी विजय क्यों मंच पर आए और हमारे बीच में उपस्थित श्री गोपाल जी कायल जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, पानीपत से हैं और आपको लगेगा नहीं जब आप मिलेंगे, लेकिन आपने वहाँ पर हॉस्पिटल और बाकी सेवा के कामों में एक बहुत बड़ी भूमिका आप निभाते हैं। हरीश जी जगाधरी, विक्रांत जी रोहतक, उनसे आते हैं कि वो पर आए। विक्रांत जी रोहतक। नारद मुनि ऋषि के सम्मान के मंच पर विराजमान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुनील अम्बेडकर जी, मंच पर विराजमान श्री वर्धन त्रिवेदी जी, श्री संतराम शर्मा जी, गोपाल कायल जी, पवित्र स्थल पर 9वें राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आज मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि सम्मान समारोह में ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देव ऋषि नारद जी की जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ आयोजित इस राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल होकर के मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी है कि आज का यह सम्मान समारोह ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देव ऋषि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं देव ऋषि नारद जी को भी नमन करता हूँ। मुझे आज ये बताते हुए कि आदिकाल से हमारी जो संस्कृति है और जहां से हमें संस्कार लिए हैं, ये हमारे लंबे समय से हमें संस्कार और संस्कृति वो मिलती है, परंतु भागदौड़ का जमाना है, लगातार बदलता रहता है
जब हम देव ऋषि नारद मुनि की बात के समय की बात करते हैं, उस समय में भी एक सटीक पत्रकारिता थी, परंतु समय के गति के हिसाब से उसका धीरे धीरे करके रूप बदलता रहता है। और जब मैं आज देव ऋषि नारद मुनि की बात कर रहा हूं, आज उनकी जन्म जयंती है, हमें ये परंपरागत जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जब हम देखते हैं तो हमें ये भगवान का ही परोपकार है, वहां से हमें ये सब साधन संसाधन मिले। चाहे भगवान विश्वकर्मा की बात करें, चाहे भगवान श्री राम की बात करें, समाज को एक संदेश, एक रास्ता देने का काम वो हमारे महापुरुषों ने किया है। देव ऋषि नारद आदर्श पत्रकारिता के संवाहक रहे। आज की मीडिया के आदर्श हैं, उनसे जो प्रेरणा मिली है, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी वो श्रेष्ठ पत्रकारिता वो संभव है। मुझे खुशी है कि आज आप जान उस मिशन ने केवल सामाजिक क्रांति का योगदान किया, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई। आजादी की लड़ाई के दौरान जितने भी बड़े राजनेता सभी पत्रकारिता से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। ब्रिटिश शासकों ने पत्रकारों पर अपने समय के दौरान में, क्योंकि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो अपने तरीके से उनको चलाने की कोशिश करते थे। कहने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि देवर्षि नारद देवर्षि तो थे, लेकिन ये सच बात है कि वो घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते थे। और सबसे अच्छी बात जो आजकल कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं इसी बिरादरी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन हाँ ये होता है, कभी प्रतियोगिता के चलते होता है, कभी जल्दबाजी के चलते होता है, कभी साधन संसाधन की कमी के चलते हो सकता है, लेकिन हाँ ये होता है। देवर्षि नारद जबकि उस समय साधन संसाधन जिसकी तरह के थे, दिव्य शक्तियों की बात हम छोड़ दें, तो उसके अलावा वो क्या करते थे, वो सही बात, सही घटनाक्रम, सही समय पर, सही ढंग से सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते थे और उसको पहुंचाते थे। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम लोग थोड़े कहीं पीछे, तो नारद जी इस मामले में हम सबके आदर्श हैं। देवर्षि हैं इसलिए हमारे पूजनीय हैं, लेकिन पत्रकार थे, पत्रकार हैं, और वो हमेशा इस भूमिका में रहेंगे, हमारे आदर्श रहेंगे, इसलिए उनकी बहुत महती भूमिका है, हम सबकी बेहद जिम्मेदारी है। मैं ये मानता हूँ किसी डॉक्टर ने पर्चा नहीं लिख करके दिया है मुझे आपको कि आप जाओ भैया पत्रकार नहीं बनोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा तो कुछ किया नहीं था। हम सब अपनी स्वेच्छा से क्षेत्र में आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें अपना दोष हुए थे, लेकिन उनको अपनों की चिंता थी कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरे कोई रिश्तेदार करनाल में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहते, कोई और मुंबई में रहते हैं, वहाँ क्या हाल चल रहा है, वहाँ क्या परिस्थिति है, नए उपाय क्या किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें थी। खबर हर मिनट पर हमें नई खबर दे रहे थे और ज्यादातर लोग यही प्रयास कर रहे थे कि कैसे संबल बना रहे, हमारा साहस बना रहे। उसमें ठीक है, हमें थोड़ा ज्यादा भी डरा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे थे ताकि हमें अच्छी खबर मिले, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हो रही है।
क्या क्या हो रहा है, और कई लोग इस चक्कर में बीमार भी पड़े, कई लोगों को बहुत सारी बुरी तरह से उनको झेलना भी पड़ा, परंतु ये कार्य लगातार करते रहे। हरियाणा के बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे रोहित जी, मुझे याद है उनके घर में मेरा आना हुआ था, वो भी इस कोरोना के दौरान अपनी सेवाएं देने देते उन्हें हम लोगों से बिछड़ गए। महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने पत्रकारिता को अपने प्रयासों से, सद प्रयासों से महिमान्वित किया है। आभार, आप सभी का पुनः पुनः आभार और घोषणा है कि कोई भी सभागार में उपस्थित महानुभाव बिना प्रसाद ग्रहण करे न जाए। प्रतिभोज की व्यवस्था मंच के मेरे दाईं ओर की गई है।